कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का। स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न हम कवर करेंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त प्रश्नोत्तरी हम लेके आ चुके हैं। और महिला बाल अपराधी किसी को ई बुक चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? गुहिल, सिसोदिया, चौहान या कछवा? तो जयपुर में किस राजवंश ने शासन किया था? गुहिल या सिसोदिया राजवंश। ये कहाँ पर था? ये मेवाड़ में था, ध्यान रखना। गुहिल और सिसोदिया दोनों ही राजवंश थे मेवाड़ रियासत में। बिल्कुल। चौहान कहाँ पर थे? चौहान बहुत अलग अलग जगहों पर थे, जैसे रणथंभौर के चौहान हो गए, अमीरदेव चौहान वगैरह। तो यहाँ का राइट आंसर डी हो जाएगा, कछवा राजवंश। डी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? उधम सिंह, जालिम सिंह, माधो सिंह या राम सिंह? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर 3 नंबर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सी, माधो सिंह। माधो सिंह थे कोटा राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट आगे देखें। क्लास में आगे पढ़ने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि सर हम आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहां से तैयारी करें आरएस की? तो आपके लिए अनअकैडमी जो एप्लीकेशन है इस पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए। आज से 21 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आपका यदि कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ भी सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा इसका लिंक नीचे और जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है अनअकैडमी एप्लीकेशन की। राजपाल 10 कोड का यूज करके आप डिस्काउंट भी इस पर पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 4 में से एक जोड़ा आपको सही देखने को मिलेगा, वो कौन सा है आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ मेरे साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। क्या ये बात बिल्कुल सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। खानवा का युद्ध बाबर और उदय सिंह के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और उदय सिंह के बीच में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर डी माना जाएगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। ये एक ही कथन यहाँ पर सत्य है, बाकी ऊपर वाले तीनों कथन असत्य दिए गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच नहीं हुआ था, इनके बीच में तो खानवा का युद्ध हुआ था मेरे साथियों। इसके अलावा खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और उदय सिंह के बीच में नहीं हुआ, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और उदय सिंह नहीं थे, अकबर की जगह यानी उदय सिंह की जगह महाराणा प्रताप थे। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? 1612, 1615, 17 या 20? सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए थे? तो 1615 में आए थे। कब आए थे? 1615 में। यहाँ पर भी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्वागत है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं, नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इसकी संख्या बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां, कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह? इनमें से कोई नहीं। एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। कौन सी थी? टोंक। राजस्थान में 19 रियासतें थी, उनमें से एक ये मुस्लिम रियासत थी, ध्यान रखना, टोंक। और इसका संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। ये जो भी मेरे विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया। जहांगीर जिसका बचपन का नाम था सलीम, ये मुगल था। तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह भी इन मुगलों से कर दिया? मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन, गज सिंह या राजा मालदेव? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, मोटा राजा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह हो जाएगा।
बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें ध्यान से थोड़ा कि मेवाड़ की राजकुमारी कहाँ की राजकुमारी है? मेवाड़ की। क्या नाम है राजकुमारी का? कृष्णा कुमारी। जिसके विवाह के लिए, इसके विवाह के लिए, किसके विवाह के लिए? कृष्णा कुमारी के विवाह के लिए जयपुर जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ। भयंकर क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो ये किसकी पुत्री थी? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी ये आपको बताना है। ये मेवाड़ की राजकुमारी थी और ये पुत्री थी आपके महाराणा भीम सिंह की। किसकी थी? महाराणा भीम सिंह की। ए जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंभौर। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग थे लगभग सभी दुर्गों पर आक्रमण किया था। इनका नाम भी चेंज किया गया। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर, और यहाँ के शासक थे राजा हमीर, राणा हमीर, और 1301 में किया था सबसे पहले, और राजस्थान का ये प्रथम शाखा इसे माना जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया 1303 में। रानी पद्मिनी थी, रतन सिंह यहाँ के शासक थे। उसके बाद जालोर पर कब किया? 1311 में। 1311 में जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन 1308 में, यहाँ पर 8 नहीं है तो ये तीनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कट हो गए। तो 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो वो सिवाना दुर्ग था। कौन सा था? सिवाना। ये सिवाना दुर्ग कहाँ पर है साथियों? ये है आपके बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग को जीतने के लिए इस दुर्ग को जीतना जरूरी था, और इस दुर्ग को जीतने के लिए जालोर दुर्ग को जीतना जरूरी था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिवाना, बाड़मेर। अगला, मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडल का संबंध किससे है? राजप्रसाद, वास्तुकला, नगर रचना या मूर्तिकला। मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडल का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ये मंडल पूरा का पूरा आपका जीके खराब करके चला गया। बहुत सारे विद्यार्थी इसका प्रश्न आता है मंडल का, हर एग्जाम में पूछा जाता है और गलती करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्तिकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर गलत आंसर बता रहे थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अभिनव भट्टाचार्य ग्रंथ किस महाराणा का था? संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा अमर सिंह। तो अभिनव भट्टाचार्य ग्रंथ किस महाराणा का था? तो ये महाराणा कुंभा का था। किसका था? महाराणा कुंभा का। भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज, गुहा द्वितीय, महेंद्र सिंह द्वितीय या अल्लठ। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बिल्कुल आंसर बताएं साथियों। तो बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। क्या था? काल भोज। ये जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा लाखा, रणमल, क्षेत्र सिंह या चूड़ा। डी आपको दिया हुआ है ऑप्शन चूड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मेवाड़ का भीष्म पितामह जिसने खुद ने जो शासन है उसको त्याग कर दिया था और सौतेले भाई को राजा बनाया, वो चूड़ा था। कौन था? राव चूड़ा। यहाँ पर डी राइट आंसर होगा मेरे साथियों, सभी का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है, सभी को पता है। इसका निर्माण किसने करवाया? जयसिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह या माधो सिंह। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। सर प्रताप सिंह ने 1799 में। 5 मंजिली इमारत है ये। कितने मंजिला है हवा महल? 5 मंजिला। बिना नींव की इमारत है, नींव वगैरह कुछ नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत की स्थापना किसने की? झाला मदन सिंह, जालिम सिंह, भीम सिंह या इनमें से कोई नहीं। झालावाड़ की रियासत है, इसकी स्थापना किसने की? झाला। बिल्कुल आंसर बताएं देंगे सभी स्टूडेंट, मदन सिंह। यहाँ पर सभी का राइट आ चुका है, झाला मदन सिंह ने। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, पृथ्वीराज, वाघ भट्ट या वल्हण। रणथंभौर का जो चौहान वंश है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल पृथ्वीराज के जो पुत्र थे गोविंदराज, इसको माना जाता है। ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं सभी का राइट है। कल से या 1-2 दिन में आपकी राजस्थान की करंट जीके की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, वो भी आपको साप्ताहिक, जैसे 1 सप्ताह का करंट जीके हो जाएगा। वैसे ज़्यादा नहीं होता है राजस्थान का, डेली क्लास लें उतना करंट जीके नहीं बनता है। घुमा फिरा के आपको प्रश्न देने से कोई फायदा नहीं है। अपना टारगेट सिर्फ एग्जाम को पास करना है। तो हर साप्ताहिक आपको करंट जीके मिलता रहेगा राजस्थान का और इंडिया का भी, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सकें। और वही प्रश्न हम करवाएंगे ताकि स्टूडेंट्स के एग्जाम में आए आपके जो सिलेबस में है।
नेक्स्ट देखें, महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? 1409, 1433, 37 या 43? तो राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? यहाँ पर भी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं 1433 आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, 1437 में सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ? राणा सांगा और मांडू के सुल्तान महमूद, राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद, राणा कुंभा व सुल्तान कुतुबुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं? तो सारंगपुर का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था? 1437 में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो अपने मेवाड़ के राणा कुंभा थे और मांडू के सुल्तान महमूद, इनके बीच में लड़ा गया। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई? चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? आंसर बताएं। देखें, बिल्कुल गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन व मांडू के सुल्तान महमूद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में हुई थी। नेक्स्ट अगला देखें, जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? राठौड़, चौहान, यादव या कछवा? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं, देखिए कमेंट बॉक्स में है। जिस विद्यार्थी ने सी बताया है यादव, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये प्रश्न वो है जिसमें विद्यार्थी गलत करते हैं, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चारों ही ऑप्शन राइट लगते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 में हुआ था। इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर ने अटैक क्यों किया चित्तौड़ पर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी हल्दी घाटी युद्ध किस कारण से हुआ था? अकबर क्यों आया था सेना लेकर यहाँ पर? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, या मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना, या अकबर की साम्राज्यवादी नीति? इंडिया जी की पढ़ोगे तो अकबर की साम्राज्यवादी जो नीति है वो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन राजस्थान जीके के अनुसार इसका आंसर माना जाता है महाराणा प्रताप को अपने अधीन लेने के लिए। अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि महाराणा प्रताप को क्या करें, अपने अधीन लें, क्योंकि बाकी सारे राजपूत थे, राजा थे, वो महाराणा प्रताप के अधीन हो चुके थे, अकबर के अधीन हो चुके थे, सॉरी। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन अकबर इसमें सफल नहीं हुआ था, महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं ला सका। कहने का मतलब अकबर की इसमें क्या हुई? पराजय हुई, एक तरफ से देखे तो। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजस्थान के राजपूत शासक थे? हाड़ा, सिसोदिया, राठौड़ या कछवा? सबसे पहले अकबर की गुलामी स्वीकार की थी यहाँ पर कछवा राजवंश ने। कछवा राजवंश अपना आमेर का था, ध्यान रखना। यहाँ के जो शासक थे वो थे बिहारी मल या भारमल। शासक कौन थे? भारमल। इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। भारमल का नई नाम, दूसरा नाम बिहारी मल भी मिलता है लाडनू, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम आया हुआ है। नेक्स्ट अगला देखें, औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति नहीं है? मथुरेश जी की कोटा, मथुरेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? कोटा में है। द्वारकाधीश की कांकरोली राजसमंद में है। जाज बाबा की मूर्ति भरतपुर में है। मदन मोहन जी की करौली में है। तो कौन सी मूर्ति नहीं लाई गई थी? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जाज बाबा की मूर्ति भरतपुर। बाकी सारी मूर्तियां लाई गई थी, ध्यान रखना, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा, चित्रांगद मौर्य, मंडन या नरेश भूपत? तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है, ये मेवाड़ के शासक थे। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मेहरानगढ़, लोहागढ़, मैगजीन दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? तो सर टॉमस रो ने सलीम जहांगीर को किस स्थान पर अपना परिचय दिया? इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मुलाकात हुई थी मैगजीन दुर्ग में, या अकबर का किला भी इसे कहा जाता है, ये अजमेर में है, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी, ध्यान रखना। सी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? ये वापस मंडन आ गया, ये मंडन बहुत ही तेज है भाई। रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कला मंडन या वास्तु शहर मंडन? तो मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, बताना है, बताएं, देखे कमेंट बॉक्स में।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलामंडल नहीं है, बाकी सभी है। सी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। आगे बढ़ते हैं। पन्नाधाय व दुर्गादास के जीवन से हमें जो विशेष प्रेरणा मिलती है, साहस और धैर्य की, सेवा भावना की, धोखा न देने की, देश के लिए बलिदान की। तो पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से हमें देश के लिए बलिदान की विशेष प्रेरणा मिलती है। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अजमेर के शासक थे। और कब हुआ प्रथम युद्ध? 1191 में हुआ था। ये आपका राइट आंसर होगा। और इसके बीच में इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। और इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय हुई। नेक्स्ट, किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? बिजोलिया, समोली, कीर्ति स्तंभ या चीरवे का अभिलेख? चौहान शासकों की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन मिलता है बिजोलिया अभिलेख में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी? बीरबल, अब्दुल नबी खां, अबुल फजल या फैजी? अकबर की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो अकबर की जीवनी लिखी थी अबुल फजल ने। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला देखें। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? राज्य अभिषेक महाराणा प्रताप का कहाँ पर हुआ? सबसे पहले 2 बार हुआ था, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या गोगुंदा? तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में। डी आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। उसके बाद में हुआ था विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में। राज्य अभिषेक जो समारोह मनाया गया वो मनाया गया कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था? परवाना, सनद, खरीता या अर्ज दासत? इस पत्र व्यवहार को खरीता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खरीता। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चौहान, कछवा, राठौड़ या प्रतिहार? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? कछवा राजवंश ने। किसने की? कछवा। इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट, अलवर के संस्थापक कौन थे? राजा मान सिंह, अजयराज, प्रताप सिंह या राव जोधा? अलवर के संस्थापक है प्रताप सिंह। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर का वास्तविक नाम था? मुगल बादशाह अकबर का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है। जहीरुद्दीन, कमरुद्दीन, जलालुद्दीन या बादशाह? तो अकबर का जो वास्तविक नाम था वो था जलालुद्दीन। ध्यान रखना, क्या नाम था? जलाल। सुना होगा आपने जोधा अकबर मूवी में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? हल्दी घाटी, खानवा, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का दूसरा युद्ध? वैसे तो सभी युद्ध आपको देखने में ऐसे लग रहे हैं कि सभी मील के पत्थर साबित हुए थे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध इनमें से रहा था, जिसके बाद हिंदू जो सत्ता है वो भारत से खत्म हो चुकी थी। तो तराइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा था? तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़ा गया। डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को क्या कहा जाता है? जिसमें शासकों की यशोगाथाओं का गुणगान किया जाता है। स्मारक, ताम्रपत्र, यशोगाथा या प्रशस्ति? तो उन्हें बोला जाता है प्रशस्ति। क्या बोला जाता है? प्रशस्ति। डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। जैसलमेर शहर का स्थापना वर्ष है 1127, 55, 67 या 1136? तो जैसलमेर शहर की स्थापना कब हुई? 1155 में हुई थी। कब हुई? 1155 में। भी आपका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय कब प्राप्त की? 1300 ईस्वी, 1301, 1303 या 1309? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में वहाँ पर अटैक किया था 1301 में। उसके बाद अलाउद्दीन की सेना आई थी 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था। शासक थे यहाँ के रतन सिंह और जौहर की रानी पद्मिनी ने। इस पर मूवी भी बनी थी पद्मिनी। तो ध्यान रखना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमहल टोंक स्थान पर युद्ध कब हुआ? तो राजमहल का युद्ध कहाँ पर हुआ? टोंक जिले में हुआ।
राजमहल कहाँ पर है? टोंक में है, इसलिए इसे राजमहल का युद्ध भी कहा जाता है। 1747 में युद्ध हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ? तो ये हुआ था जयपुर के जो शासक थे ईश्वरी सिंह। कौन थे? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का भाई था, उसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। ये माधो सिंह सेना लेकर आया, इधर ईश्वरी सिंह आया। माधो सिंह के साथ में मराठा भी थे, कोटा बूंदी की संयुक्त सेना भी थी। ईश्वरी सिंह ने इनकी संयुक्त सेना को परास्त किया था। ध्यान रखना, बिल्कुल दोनों भाइयों के बीच में ये युद्ध हुआ था। काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट अगला देखें। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कहनड़देव सोनगरा, राव मालदेव सोनगरा, या इनमें से कोई नहीं। इनकी मूछें काफ़ी लंबी थी, तो ये मालदेव सोनगरा थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं काफ़ी। अगला प्रश्न देखें। चित्तौड़ के दूसरे साके में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? कल्ला, गोरा बादल, जयमल फत्ता या रावत बाग सिंह? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रावत बाग सिंह ने किया था। डी जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं सभी का आपका राइट है। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कल मैं उन सभी युद्धों की क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। एक तरफ से वो युद्ध क्लास होगी जिसमें राजस्थान के जितने भी युद्ध हुए हैं, किन किन के बीच हुए, कौन सा युद्ध है, कौन सा उनका वर्ष है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सेनापति थे, सारी जानकारी की मैं कल मात्र एक ही वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपका यहाँ से एक कंटेस्ट हो जाए कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किन के बीच में हुआ। कल वो आपके सामने क्लास ज़रूर आएगी, इसलिए विद्यार्थी ज़रूर देखें। इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।